माँ बेटे में कंट्रोवर्सी होगी क्या? दोनों एक दूसरे के खिलाफ कंट्रोवर्सी करेंगे। अंशु और अंशु को क्यों बोला गया? अंशु को टारगेट क्यों किया गया? को बददुआ क्यों दी गई? अंशु की वजह से ये चीजें हुई। एक माँ को इतनी गालियां क्यों सुननी पड़ी? अगर ये चीज नहीं क्लियर करनी थी तो धैर्य की सबसे बड़ी कमी है पूरी फैमिली में। धैर्य पेशेंस ना होने की वजह से शायद इतनी नेगेटिविटी इस सोशल मीडिया में इस फैमिली की जो है बहुत ज्यादा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? आप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कल से कि आप लोग अंशु के लिए तो बहुत बोले थे, अंशु के लिए तो बहुत बोला था कि प्रूफ दो और अंशु को बहुत टारगेट किया था आप लोगों ने। भाई अंशु की गलती थी। पहली बात तो अंशु की गलती ये थी कि अंशु ने अंबाला का डायरेक्ट नाम लेकर के बताया था, जबकि अंबाला में अंशु के साथ क्या हुआ था वो खुद अंशु ने अंबाला में किसी के साथ शेयर नहीं किया, और जिसके साथ शेयर करा था उससे मना करा दिया था कि बताना नहीं। तो आप ये सोचो कि अंशु उस टाइम पे जब वहां पे मना कर रही थी कि मेरी पीरियड हो गया या ब्लड आ गया, तो उसके बारे में नहीं बताया, जब फैमिली को नहीं बताया किसी को, तो फिर ब्लेम कैसे कर दिया आकर कि अंबाला में मेरे साथ ये हुई थी। जबकि अंशु हर जगह घूमी थी, ट्रेवल्स किया था, होली भी खेली थी, अपनी ननद की बेटी को गोद भी लिया था। तो अंशु ने डायरेक्ट जाकर के अंबाला को टारगेट किया, जिसकी वजह से सारे रिएक्शन बने थे कि भाई आप जो वहां इतने दिन पहले गई, उसके बाद यहाँ पे आपने इतना सब कुछ किया, फिर आपके साथ अगर वहां पे ब्लड की कोई दिक्कत हो गई थी, आपके साथ कोई भी चीज हुई थी, उसके बाद आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? तो अंशु की वजह, अंशु को इसलिए लोग बोल रहे थे, और अंशु की स्टोरी अलग थी क्योंकि अंशु ने गलती करी थी ना बताने की और फिर अंबाला को टारगेट करने की। तो वो साफ पता चल रहा था कि वो फैमिली को टारगेट कर रही, जिसकी वजह से हेट्स मिल रही थी, जिसकी वजह से रिएक्शन बन रहा था। दूसरी बात, अंशु ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट जो है, कोई भी चीज जो है वो दिखाया भी नहीं है। यहां तो भी चलो अप्सरा मॉम ने ये बोला है कि मैं सारी प्रूफ जो है जरूर से जरूर लगाऊंगी, लेकिन अंशु से इतना मांगा गया, लेकिन अंशु ने क्या कहा कि कोई जज नहीं बैठे हो जो हम आप लोगों को दिखाएं। तो जज नहीं बैठे हो तो फिर किसी के ऊपर वीडियो ले आना, जब रिवील नहीं करना खुशी, और आ करके दुख रिवील कर देना, उसके बाद सारी हेड्स फैला देना। तो फिर ऑडियंस अगर मांगेगी प्रूफ तो देना भी चाहिए। उसमें जज क्या है? जज उस टाइम भी बैठे। तो अंशु की कुछ बातें जो है इतनी ज्यादा बेकार रहती हैं, जिसकी वजह से शायद इस चीजें को। तो बाकी आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। और रही बात रंजना की, तो रंजना ने टारगेट नहीं किया है, किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, रंजना ने और प्रिंस ने ये गलती जरूर करी कि उन्होंने जो बात बतानी चाहिए थी वो बात बिल्कुल नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उनका मिसकैरेज किस वजह से हुआ? क्योंकि उनका बच्चे का ग्रोथ नहीं था, उनके बच्चे में हार्ट बीट नहीं थी या धड़कन नहीं थी, जो भी थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, जिसकी वजह से ऑपरेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रिंस रंजना ने ये बात छुपाई और गोल 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 चीजों को घुमाया, और सिर्फ फैमिली को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं फैमिली को इस वजह से, माता पिता को, भाई बहन को गालियां पड़ी। अब बहुत सारे लोग बोले वो काली माई आई, काली माँ बैठ के खा रही थी, रंजना बहुत काम कर रही थी, जिसकी वजह से। अरे यार, क्या सोचते हो? जो लड़कियां जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, वो 8 महीने तक जाती हैं प्रेगनेंसी में, 8 महीने तक जॉब करती हैं। 9वें मंथ में, 9th मंथ में वो रेस्ट करती हैं। समझो कि जब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो 9th महीने में रेस्ट करती है, और उनका भी कहीं ना कहीं फर्स्ट बेबी होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी वजह से हो गया, रंजना ने बहुत काम किए, रंजना ने ये किए। भाई नहीं नहीं, ऊपर वाले को सच में जब चीजें मंजूर होती हैं, लोग मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर में टिकट नहीं कटी होती। और कुछ लोग जरा से धक्का लगने से भी ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी शायद टिकट कट गई होती। तो ये भगवान की मर्जी होती है, और जो भगवान की मर्जी हो जाती है उसके आगे किसी की नहीं चलती। अगर भगवान को मंजूर होता कि रंजना को बेबी हो, उस घर में किलकारियां हो, गूंजे, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो प्रिंस रंजना ने सिर्फ गोल गोल घुमाया बातों को। हाँ, आपने, प्रिंस ने ये बताया कि मैंने ऑनलाइन रंजना को मना किया कि ये मत करो, वो मत करो, तो फिर आपको फैमिली ने मना किया, आपकी माँ ने मना किया, आपको जरा सा तुरंत रिवील करने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों थी? आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जब ये दोनों अंबाला से आए, उसके बाद दोनों बैठ करके कैसे, मतलब खुशी तरीके से वीडियो बनाया था कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसमें साफ पता चल रहा था कि प्रिंस
सच में बताना चाहता है कि रंजना जो है प्रेग्नेंट है। उस वीडियो से पूरा पता चल रहा था कि रंजना प्रेग्नेंट है, और उसी दिन से सारे सबको कहीं ना कहीं ये अनुभव हो गया था कि रंजना प्रेग्नेंट है। और फिर भी ये बंदे को घर वालों ने मना किया। क्या मना किया? 2 बार ये लेकर के आया, क्योंकि प्रिंस की जो एक्साइटमेंट थी, जो धैर्य था, वो हमें लग रहा कम नहीं हो रहा। और जबकि सामने से 2-4 दिन बाद ये अंशु का कांड हो गया, जिसकी वजह से फिर शायद ये नई वीडियो लाया। लेकिन उसी समय में अब सोचो कि अगर वो वीडियो ला देता तो आप लोग क्या कहते कि ये सब प्रिंस की गलती है, क्योंकि प्रिंस ने सबसे पहले रिवील कर दिया, इतनी जल्दी रिवील कर दिया। तो भाई ये सब ना तो प्रिंस की गलती है, ना तो किसी की गलती है, ना तो माँ की गलती है। माँ भी अगर गालियां खा रही है यहाँ पे ना, तो इन बच्चों की वजह से खा रही है। जब बच्चों को कोई हेट से देता है, जब बच्चे को कोई गलत बोलता है, तो माँ आकर कूद जाती है, जिसकी वजह से माँ को गालियां पड़ती। लेकिन बच्चे कभी माँ की नहीं मानते। यही गलती अप्सरा मॉम भी करती है। इनके घर में एक तो एकता नहीं है, दूसरी बहन, ये लोगों का धैर्य इतना कम है कि जब इनको अप्सरा मॉम है, जैसे बहुओं से कोई नाराजगी हुई, बहुओं से कोई दिक्कत हो गई, तुरंत ये सोशल मीडिया में वीडियो बना देती हैं, जिसकी वजह से इनको भी हेट्स मिलती है। बच्चों से भी यही हो चीज है कि कोई किसी से गुस्सा हुआ, कोई किसी, तो तुरंत सोशल मीडिया में ला देना। आप इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया में इनका इतना नाम खराब हो गया है, इतनी चीजें हो गई हैं, फिर भी इनको समझ में नहीं आता। सामने जगह दीदी को भी देख के समझ में नहीं आता कि फैमिली इतनी गलत होती है, जगह दीदी इतनी गलत होती है। उनका भाई, उनका 1% का यहाँ पर बुराई नहीं करता है, 1% का, और जितनी होता है उतनी साइड लेता है। आप सोचो, तो ये कहते हैं ये फैमिली की एकता होती है। और अगर इसी तरीके ये लोग करते रहे तो आगे भी इनका पूरा जो है फ्यूचर, या सोचो जितनी इज्जत इमेज है सारी ऐसे डाउन होती रहेगी, क्योंकि ये एक दूसरे की कोई भी बात नहीं मानते। पहले अप्सरा मॉम और प्रिंस मिलकर के मनीषा और सचिन के लिए बहुत बहुत निगेटिविटी होती थी, जिसकी वजह से वो अंबाला गए। उन लोगों ने इन लोगों से पूछना बताना, आराम की जिंदगी जीने लगे, जिसकी वजह से मनीषा के साथ ये चीजें हुई। फिर जाकर के यही फैमिली एक पैर केवल माँ बेटी दोनों खड़ी होकर के आज उनकी कहीं ना कहीं लाइफ जो है बचाया। अब ये प्रिंस को आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए कहते हैं कि प्रिंस जो है घर का भेदी लंका है। प्रिंस के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं, वो चाहे रिएक्शन वालों को बताना हो, चाहे वो घर की बात कहीं भी करना हो, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़ा करना हो, वीडियो में बना करके हर चीज बोल देना, ये प्रिंस की खैर गलती है। फिर बहुत सारे लोग बोले क्यों नहीं बनाएगा प्रिंस वीडियो, क्यों नहीं बनाएगा? अरे भाई प्रिंस ने बहुत घर के लिए किया भाई। मानते हैं कि प्रिंस ने वो कंट्रोवर्सी जो हुई थी सचिन मनीषा की, उसमें बहुत घर के लिए किया, एक भाई के लिए खड़ा रहा, और अपनी एनिवर्सरी जो है स्पॉइल कर दी, बहुत कुछ किया। लेकिन प्रिंस के लिए भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि उस घर में है प्रिंस तो प्रिंस के लिए नहीं करते। जब माँ आपको मना करे कि अभी अभी प्रेगनेंसी वो हुई है, पता चला है अम्बाला में, अब तुरंत जा रहे हो शिमला घूमने, आप तुरंत बेंगलोर लेकर के जा रहे हो, आप तुरंत मंदिर जा रहे हो, उतने दिन में आपको सब करना है, तो थोड़ा सा कम से कम धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सच में झुकना उकना तो एक, चलो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, काम करना। बहुत सारे लेडीज लोग हैं जो मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं कि दीदी मैं पूरे 9th मंथ काम करती हूँ, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं। तो ये सब एक कहीं ना कहीं ड्रामा है, और ये कहीं ना कहीं एक अलग वो है। बहुत सारे लोग गरीबी में पलते हैं, जिनको कुछ खाने को भी नहीं होता है, ना नारियल पानी होता है, ना ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ना ढंग का खाना मिलता है उनको, एक टाइम का क्या 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। उनकी प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है? तो ये ऊपर वाले की मर्जी है, सब इसमें किसी की नहीं है। हाँ, जो लोग एकदम से आकर के इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, कि मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुनकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस फैमिली के साथ ऐसा हुआ, और मुझे बहुत अच्छा मैं ये उनसे बोलना चाहूँगी कि भाई कोई भी दुश्मन भी होता है ना, तो अगर उसके टाइम बहुत बुरा समय चल रहा होता, उस टाइम भी वो नहीं बोलता है ये बातें कि भाई ये मुझे बहुत खुशी हुई। तो वही हाल हुआ कि किसी के घर में दुख मना रहा है कोई, और कोई घी के दीपक जला रहा है। तो ये कहाँ से अच्छा हुआ? मुझे बिल्कुल भी बेकार लगा ये, बहुत बेकार लगा ये चीज़ कि आप अपनी खुशी मना रहे हो कि मेरे भाई कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी, आप भी ब्लो द बेल्ट बोले हो, आप भी ब्लो द बेल्ट चीज़ें करिए, और सामने वाले ने भी करी है। सामने वाला भी कोई दूध का धुला नहीं है, ये फैमिली भी दूध की धुली नहीं, आप भी नहीं हो, तो दोनों से गलती हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ अगर मिसहैपनिंग हो गई, उसके साथ भगवान ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसका वीडियो छाप दो। आपके भाई आप भी भगवान के नीचे हो, आपको भी कहीं ना कहीं डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला ही नहीं है, तो ये गलत बात है। हमें लगता है इस सिचुएशन में किसी को भी इतने गंदे लेवल में वीडियो नहीं बनाना चाहिए।
कि ये बहुत मुझे खुशी हो रही, बहुत मुझे देख करके। क्यों? क्या दुश्मन भी इस टाइम बोलता है? नहीं बोलता है, इग्नोर करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मेरे लिए मैंने नहीं किया, मैं अगर अच्छा आया हूं और सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया तो ऊपर वाले ने उसको सजा दे दी। अब मेरा बोलना क्या सही रहेगा? आपने बोल दिया तो आप कहां से सही हो? आपका भी कर्मा बैक आएगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का ही कर्मा बैक आया है। आपने अपनी दिखा दी कि मैं मेरे साथ बहुत गलत किया था जिसकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा बेकार हैं, और इस सिचुएशन में तो कम से कम आप सामने वाले को मोटिवेट करो। थोड़े दिन बाद आप ये चीजें बोल सकते हो। थोड़े दिन बाद आप जो वो फैमिली सुधर जाए या फैमिली थोड़ा इस चीज से रिकवर हो जाए, उसके बाद आप चीजें बोल सकते हो, बहुत आराम से बोल सकते हो। वैसे तो ऐसी चीजें जो मरने मराने या इस घटनाएं हो जाती हैं जो भी चीज, उसमें तो ना तो उस फैमिली को किसी के बारे में बोलना चाहिए और ना तो किसी और को बोलना चाहिए। बाकी मैं क्या ही बोलूं, इसमें क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, माँ भी गाली खाती है तो सच में बच्चों की वजह से खाती है। अगर बच्चों के बीच में ना कूदे, ना सोशल मीडिया में किसी को कुछ बोले, तो माँ को भी गालियां नहीं मिलेंगी। हाँ, रही बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसको माँ को तो लिपस्टिक लगाने से फुर्सत नहीं है, माँ को रील्स बनाने से फुर्सत नहीं, माँ को वीडियो कैमरे से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ घर को क्या ध्यान देगी? अरे यार, जिनके घर में कोई नहीं रहता है, मैंने क्या होता है, जिनके घर में कोई नहीं रहता, कोई देखभाल भी करने वाला नहीं होता, सासू माँ होते हुए नहीं, घर में पूरी फैमिली होते हुए नहीं देखभाल करते, लोग अलग रहते हैं, लोग अपना अपना देखते हैं, उनकी कैसे हो जाती? तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो प्लीज आप इस सब निगेटिविटी से दूर रहिए। हाँ, अब जो अप्सरा मॉम ने चीजें बताई, उससे कहीं ना कहीं पता चला है कि भाई हाँ, इस चीज की वजह से मिसकैरेज हुआ है, और ये चीज अगर आपने रिवील नहीं करी थी तो प्लीज आप इसको ना लाते सोशल मीडिया में, जिसकी फैमिली भी गाली ना खाती और आपको भी हेट्स ना पहुंचती, आपको भी, आपके ऊपर भी वीडियो बने। ऐसा नहीं है कि प्रिंस के ऊपर वीडियो नहीं बन गए, बन गए, लोगों को मौका मिल गया, लोगों को खुशी हुई कि बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं सारी फैमिली को, इसीलिए कहते हैं घर में सबसे बड़ी तो एकता होना चाहिए, सबसे बड़ा मेजोरिटी होना चाहिए, जो कि इनके घर में नहीं है। एक दूसरे के प्रति नहीं है, वो अपनी अलग चलाते हैं, वो अपनी चलाते हैं, वो अपनी चलाते हैं। इसी वजह से इस फैमिली में जितनी भी निगेटिविटी है वो होती रहती है। और रही बात अंशु की, बहुत सारे बोल रहे हो कि अंशु के साथ हुआ था, उसका बदुआ निकला, ये बहुत वीडियो छापी थी, बहुत। अरे वीडियो तब छापा था, आप लोग इतना क्यों, वीडियो तब छापा था जब अंशु, निशा पंकज ने ये बताया था कि अंशु ने वहां मना किया था, तब उनको लगा कि यार मेरे से बताया नहीं, कम से कम एक ही बार बता देती, तो उन्होंने वीडियो छापा। फिर उसके बाद अंशु ने छापा, उन्होंने छापा, वो कंटिन्यू होता जाए। आज भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि पहले तो बताया नहीं, खुशी खुशी को वीडियो बनाए, उसके बाद इसमें सारे लोग वीडियो। तो भाई जिसकी टॉपिक था वो अगर नहीं बताता तो कोई नहीं लाता, जिसका टॉपिक था उसने बता दिया, तो भाई हर कोई अपने बारे में सफाई तो देगा ना, कि भाई मैंने ये कहा था, मैंने ये किया था, मैंने ये सोचा था। क्योंकि देखो, अगर ये कोई सफाई भी नहीं देगा, कोई अपने बारे में कुछ बताएगा नहीं, तो भी आप लोग उसको गलत बोलोगे। तो हर एक चीज के बहुत सारी चीजें होती हैं, और 10 मिनट वीडियो में हम क्या ही बोल सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करें। और रही बात वीडियो छापने की, तो देखो हर एक इंसान के होते हैं, रिएक्शन वाले हों चाहे वो ब्लॉगर हों, हर एक इंसान को कंटेंट की जरूरत होती है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि एक माँ पूरी गलत है, एक माँ पूरी गलत है, माँ ने ही सारा सब कुछ कर दिया, माँ ने ही पूरा कर दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एक माँ ने पूरा कर दिया। बाकी आप लोगों को अगर गलत भी लगता है तो सॉरी उसके लिए, बट मैं जितना समझ सकती हूँ, मैं भी फैमिली में रहती हूँ, मुझे भी पता है चीज़ें। चलिए, आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपनी अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।